देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की जो इंटीग्रेशन हमारा चैप्टर नंबर 7 है क्लास 12 में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उस पर जो फार्मूले हैं इंटीग्रेशन में, जो बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए वो आपके बोर्ड स्क्रीन पर लिखे हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोग क्वेश्चन लगाने से पहले इन फार्मूलों को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। फिर आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 यानी जो चैप्टर नंबर हमारा 7 है यानी समाकलन, उसको हम स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक से टोटल समाकलन पूरे सॉल्व कराएंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देखें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो सभी लोग इन फार्मूलों को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। देखिए एक बार हम बता दें, ये जो चिन्ह होता है ये हमारा किसका चिन्ह है, तो ये है समाकलन का चिन्ह। तो समाकलन कांस्टेंट यानी dx, समाकलन कांस्टेंट क्या होता है, जैसे यहाँ 1 लिखा है 3 तो वो तो अचर आएगा, लेकिन अगर dx लिखा उसका होता है x। कहने का मतलब अगर y के सापेक्ष तो y होगा, x के सापेक्ष तो x होगा। ठीक है, तो हम ज्यादातर x ही मान के करते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1 बटे में n+1। साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस x। सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स। कॉसिक स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस कॉट x। इस प्रकार से सारे फार्मूले आपको नोट कर लेने हैं। जैसे यहाँ लिखा है समाकलन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका है, साइन इनवर्स एक्स। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो किसका होगा, कॉज इनवर्स एक्स। इसी प्रकार समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। तो इन फार्मूलों को आपको ऐसे समझ लेना है कि इनको आपको रटना ही रटना है। ठीक, इन क्वेश्चनों को लगाने से पहले आपको इन फार्मूलों को एकदम बेसिक से पूरा रट लेना। जैसे समाकलन 10x क्या होता है, तो ये लिखा है log sec x प्लस सी। देखिए समाकलन 10x क्या, log sec x प्लस सी। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि समाकलन cosec x क्या होता है, तो log cosec x माइनस cot x। इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज सभी लोग डाल लेंगे 7.1। तो इस वीडियो में हम लोग 7.1 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक सभी लोग देखेंगे और आराम से क्वेश्चंस को समझते चलेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए भाई सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। फार्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है, देखिए ऊपर लिखा है निम्नलिखित फलनों के समाकलन कीजिए। जैसे लिखा है साइन 2x। सबसे पहले आप लोग प्रश्नावली सभी लोग डाल लेंगे। प्रश्नावली 7.1। ठीक है, क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी। तो चलिए पहला समाकलन देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला लिखा है समाकलन साइन 2x dx। तो सबसे पहले किसी समाकलन को सॉल्व करने से पहले हम आई बराबर लिखते हैं। आई बराबर लिखेंगे साइन 2x dx। अब देखिए साइन x का क्या होता है, अभी हमने आपको फार्मूले बताए थे। तो साइन x का क्या होता है, तो साइन x का होता है माइनस कॉस x। x हमारा कितना 2x बटे में, याद रखना x का जो गुणांक है वो बटे में आएगा, और प्लस c। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर। ठीक, दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा लिखा है समाकलन cos 3x। क्या लिखा है, cos 3x dx। इसको आप लोग बताइएगा कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर इसको आई बराबर लिखेंगे, बिल्कुल सही। और cos x का समाकलन क्या होता है सर, साइन 3x। लेकिन एक्स्ट्रा में x का गुणांक आएगा बटे में, और प्लस सी जरूर लगाएंगे। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है, आंसर। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में। लिखा है समाकलन e की पावर 2x dx। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, i बराबर e की पावर 2x dx। सर e की पावर x का समाकलन क्या होता है, सर e की पावर x होता है, लेकिन x का गुणांक कितना है 2, तो बटे में कितना लिखेंगे 2 प्लस सी। तो ये हमारे 3 सवाल इस प्रकार से हम इनको लगाएंगे। बताइएगा क्या आपको समझ में आया या नहीं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ax प्लस बी होल स्क्वायर dx। तो इसको लगाने से सबसे पहले क्या लिखेंगे, i बराबर ax प्लस बी की पावर 3 dx। अब आपको यहाँ पर ये याद होना चाहिए कि x की पावर अगर n हो जाए तो समाकलन इसका क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता है। तो आप क्या करेंगे कि i बराबर इसका समाकलन क्या हो जाएगा सर, ax प्लस बी। देखिए यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर, इसकी पावर 1 जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 3।
लेकिन हमने यहाँ आपको बताया था जितने भी सवाल हैं इन सभी में जो x का गुणांक आता है उससे हम भाग देते हैं, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है सर a और प्लस c, तो यही हमारा क्या है आंसर। बस इतना आपको करना है, बहुत इजी है एकदम, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल नंबर देखते हैं 5। सवाल नंबर 5 लिखा है कि साइन 2x माइनस 4 ई की पावर कितनी है 3x। ठीक, इस प्रकार से ये समाकलन है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले i बराबर साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x और यहाँ लगाएंगे dx। ठीक, अब आप देखेंगे एक दो फलन कितने हैं, दो, दोनों को अलग कर लेंगे तो साइन 2x dx अलग हो जाएगा और माइनस लगाएंगे 4 ई की पावर 3x dx अलग कर लेंगे। मतलब हमारे पास दो फलन थे, एक को हमने अलग कर लिया, एक को अलग कर लिया। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट देखिए साइन 2x अभी आपने लगाया था साइन 2x, इसका आंसर कितना आता है, तो साइन 2x का सर होता है माइनस के कॉस 2x और x का गुणांक सर 2 है, बिल्कुल सही। माइनस देखिए 4 एक अचर पद है, 4 को बाहर कर लेंगे क्योंकि अचर है। अब देखिए ई की पावर कितना है 3x और dx, तो यहाँ से आएगा i बराबर, इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, और cos 2x माइनस 4। अब देखिए e की पावर x, यहाँ पर देखिए e की पावर 2x था, यहाँ पर e की पावर 3x है, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा e की पावर 3x और x का जो गुणांक है उससे भाग देते हैं और प्लस c। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चाहे तो इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, माइनस के कितना लिखेंगे बताइए, माइनस का 1/2 cos 2x और माइनस के 4/3 और e की पावर कितनी है सर 3x और प्लस c। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर। बताइए क्या आपको इतने सवाल क्लियर हुए बताएंगे आप लोग। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार जरा थोड़ा सा, चलिए ठीक है, 4/3 लिखा है नीचे, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पे लिखा है 4/3 क्योंकि ये वाला 3 है, इसके बटे में कर लिया। बताइए 5 सवाल आपको क्लियर हुए। चलिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 हमारा क्या है, देखिए इस कॉपी को हम इधर रखते हैं, फिर देखते हैं यहां से सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 हमारा है समाकलन 4 ई की पावर 3x और प्लस लिखा है 1 और dx। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे सर i बराबर 4 ई की पावर 3x प्लस 1। सबसे पहले हम दिए गए समाकलन को i के बराबर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, ठीक, i से डिनोट करते हैं। तो i बराबर 4 एक अचर पद है, इसको तो सर हम बाहर कर लेंगे और बचेगा e की पावर 3x dx, इसको हमने अलग कर लिया और इसको 1 dx इसको हमने अलग कर लिया। मतलब दो फलन थे, इसको हमने अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, अलग अलग कर दिया, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे 4 ई की पावर सर x का ई की पावर x होता है, लेकिन x का गुणांक उससे हम भाग देते हैं और dx का सर x के सापेक्ष कितना होता है x और प्लस c। तो इसको हम एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं कि 4/3 ई की पावर 3x प्लस x और प्लस c जरूर जोड़ेंगे भाई सभी लोग, ध्यान देना कि सी सभी में आपको जोड़ना। बाई चांस अगर हम ना लिखें तो आप लोग लिख लेना, सी जरूर आपको जोड़नी है। सवाल नंबर देखते हैं 7। बहुत इजी एक्सरसाइज है और आपको भी ध्यान से पढ़ना है। लिखा है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 माइनस 1/x² dx। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई बराबर क्या लिखेंगे x², देखिए आई बराबर लिख के इसका थोड़ा अंदर गुणा भी कर लेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा x² और यहाँ क्या लगाएंगे dx। सर ये तो कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, तो आई बराबर कितना आएगा, ये आएगा x² माइनस 1 और यहाँ कितना बचेगा dx, क्योंकि यहाँ 1 से 1 ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो इसको हम अलग कर लेंगे, तो x² dx अलग कर लिया माइनस और 1 dx सर हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए x की पावर n, देखिएगा यहाँ हमने ये देखिए लिखा है x की पावर n, मतलब जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो कितनी हो जाएगी 3, तो x की पावर 3/3 और माइनस dx का कितना होगा x और प्लस क्या लगाएंगे c। चलिए इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हमने कंप्लीट करी, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल हमारा इधर भी आ जाएगा, ठीक है, इधर दिखाई देगा, एक बार हम देखते हैं।
चलिए 8 नंबर यहाँ लिखते हैं, लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। देखते हैं क्या आपको दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आई बराबर, क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ कितने हैं टोटल फलन, तीन, एक दो तीन, तीनों को अलग अलग कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग प्लस बी एक्स डी एक्स अलग प्लस सी डी एक्स अलग। जहाँ पे ए हमारा अचर है इसको बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। बी हमारा अचर है इसको बाहर कर लेंगे तो बचेगा एक्स डी एक्स। सी हमारा अचर इसको बाहर कर लेंगे तो बचेगा डी एक्स। ठीक है, बताइए यहाँ तक दिख रहा है आपको। चलिए बिल्कुल सही एकदम दिखाई दे रहा है भाई। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर का सर समाकलन एक्स की पावर 3/3। सर कैसे, क्योंकि एक्स की पावर n होता है तो बेटा उसमें एक हम जोड़ देते हैं। अगर यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 3, और प्लस बी, यहाँ एक्स की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, और डी एक्स का सर एक्स होता है और प्लस क्या लगाएंगे सी। तो एक बार फाइनल आंसर यहाँ लिखते हैं कि आई बराबर a/3 एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस b/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और प्लस सी जरूर लगाना, ठीक, और प्लस क्या कर देंगे सी डैश, ठीक है, क्योंकि सी हमारी पहले से सवाल में थी तो हमने क्या कर दिया सी डैश मान लिया। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 9 एकदम अच्छे से समझते चलना, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है 7.1, जिसमें हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सभी लोग भाई शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास, और ये एनसीईआरटी बुक का फुल सोल्यूशन है। सबसे पहले हम कौन सा इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफी बच्चों को जो हमारा ये समाकलन है ये कठिन लगता है। ठीक है, तो उसको हम अपने हिसाब से इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 9 है हमारे पास, समाकलन 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स, 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स, और यहाँ लगाएंगे डी एक्स। तो सबसे पहले सर हम आई बराबर लिखते हैं, बिल्कुल सही, 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। सर हमारे पास दो फलन है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई एक्स डी एक्स। टू एक अचर है, इसको हम बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, बिल्कुल सही। तो आई बराबर 2, एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 3/3 प्लस ई की पावर एक्स और प्लस सी। तो एक बार लास्ट चांस और लिखते हैं यहाँ पे, फाइनल आंसर 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 10, बताइए यहां तक कंप्लीट हुआ आपको? एक मिनट यहां तक, तो सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है कि समाकलन, लिखा है रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इस सवाल में हम क्या करते हैं, अलग अलग बात नहीं कर सकते आप इसको, पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और -2ab, और इस पूरे पर क्या लगाएंगे डी एक्स। ठीक, रूट से रूट हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आई बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल एक्स बचेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल 1/x बचेगा, और यहाँ बचेगा -2 और डी एक्स। अब यहाँ हमारे पास 1 2 3, तीनों को अलग अलग हम समाकलन करेंगे, तो x डी एक्स माइनस 1/x डी एक्स -2 और यहाँ डी एक्स। अब 2 क्यों बाहर किया, क्योंकि अचर है तो इसको हमने बाहर कर लिया। ठीक है, अब देखिए तो आई बराबर क्या लिखेंगे, सर x की पावर 1 है, एक जुड़ जाएगा तो x² 2 माइनस, सर अभी आपने फार्मूला लिखा है तो वहां हमने याद किया कि 1/x होता है log x, क्या होता है log x, ये मोड जरूर लगाएंगे log के साथ। ठीक, -2 और dx का कितना होता है, सर आपने फार्मूला बताया था
किसका होता है एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो देखेंगे सवाल नंबर 11। बताइए यहां तक कंप्लीट हुए आपको, एक बार बताएंगे आप लोग, फिर हम देखेंगे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर देखते हैं हम 11। एक्स क्यूब प्लस 5x² और -4 अपॉन में लिखा है x² dx। सबसे पहले सर इसको आई बराबर लिखते हैं, बिल्कुल सही। एक्स क्यूब प्लस 5x² -4 अपॉन में लिखा है x² dx। अब यहाँ पर देखिए x² को हम अलग अलग कर लेंगे, तो तीन फलन है एक्स क्यूब अपॉन x², 5x² अपॉन x², 4/x² और क्या कर लेंगे dx। ठीक है, अलग अलग हमने क्या कर लिया बटे। देखिए आई बराबर जो हमारा कट जाएगा, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर सीधा सीधा कट जाएगा, स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस यहाँ बचेगा 5 और -4 अपॉन x² और यहाँ क्या आएगा dx। ठीक है, अलग अलग कर लेंगे, तो x dx अलग प्लस 5 dx अलग -4 अपॉन 1, सॉरी 4 बाहर और 1 अपॉन x² dx। ठीक, अब देखिए 5 एक अचर हमने बाहर कर लिया, 4 भी अचर उसको भी हमने बाहर कर लिया, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, x का होगा x² अपॉन 2 प्लस 5 और dx का कितना हो जाएगा x, और ये देखिए -4, और हमेशा याद रखना कि 1 अपॉन x² क्या होता है माइनस के 1 अपॉन x, कितना होता है माइनस के 1 अपॉन x, और प्लस क्या लगाएंगे c। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं कि x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस c, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। बताइए क्या आपको ये आंसर समझ में आया। सभी को हमने बटे बटे कर लिया। यहाँ पर अब देखिए काफी बच्चों को नहीं आएगा समझ में कि 1 अपॉन x² सर -1 अपॉन x कैसे, तो देखिए इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये घात किस में हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब आपको पता है कि समाकलन में एक घात क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो x की पावर -2 प्लस 1 करेंगे और -2 प्लस 1 इस फार्मूले से। देखिए अभी हमने लिखा था x की पावर n, उसी का उपयोग किया, तो x की पावर कितनी हो जाएगी -1, 2 से 1 गया -1 और नीचे भी -1, तो ये तो माइनस यहाँ लग जाएगा और ये इनवर्स था तो 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन x² का क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स, जो कि डायरेक्ट याद रखें या फिर इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12। देखें, चलिए भाई वीडियो एकदम क्लियर है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 और अपॉन में लिखा है √x dx। अब देखिएगा ये सवाल और ये सवाल सेम सेम आपको लग रहा होगा, बस यहाँ स्क्वायर था यहाँ क्या है रूट, और जिस प्रकार से इसको लगाया उसी प्रकार से इसको भी लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले आई बराबर, और इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट हम लगाएंगे एक्स क्यूब बटे कितना लिख देंगे √x और 3x बटे √x और प्लस 4 बटे कितना √x और क्या लगाएंगे यहाँ पे dx। ठीक है, तो आई बराबर देखिए एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं सर x² इंटू √x और बटे में √x। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, देखिए x² हमारा क्या होता है x² ही होता है, लेकिन √x क्या बन जाएगा x, और x का गुणा स्क्वायर से करें कितना बन जाएगा क्यूब। ठीक, तो देखिए प्लस 3x को √x इंटू √x और बटे में √x है, 4 बटे में √x और यहाँ क्या लगाएंगे dx, एक रूट हमारा इधर कैंसिल एक रूट इधर कैंसिल, तो अब हमारा क्या बचेगा, देखिए आई बराबर बचेगा x² और यहाँ बचेगा √x। ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा 3 √x प्लस 4 बटे √x और यहाँ क्या आएगा dx। अब देखिए रूट का मतलब कितना होता है हाफ, उसकी पावर कितनी होती है आधी, तो x² इधर है और यहाँ पावर कितनी है x की 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 4। अब देखिए इसकी पावर कितनी है 1/2, नीचे कितनी है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा dx, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, गुणा में घातें जोड़ती हैं 2 दूनी 4 1 5, तो x की पावर 5/2 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3x की पावर 1/2 प्लस 4, इसको ऊपर लाएंगे तो किसमें हो जाएगी माइनस की 1/2 और क्या हो जाएगा
dx। पहले बताइए इतना आपको समझ में आया या नहीं, बताइएगा। अगर आया है तो फिर आगे देखिएगा। i बराबर, अब एक पावर हम जोड़ते हैं, x की पावर n, अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग करेंगे तो x की पावर n, n कितनी है 5/2, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस एक, नीचे भी 5/2 प्लस एक, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और प्लस 3 बार इसका भी करेंगे तो x की पावर 1/2 में प्लस एक, 1/2 में प्लस एक, प्लस 4, और यहाँ पर भी पावर एक जोड़ेंगे तो माइनस के 1/2 प्लस एक, माइनस 1/2 प्लस एक। ठीक, इसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट लगाएंगे, देखिए 2 एकम 2, 5 2 7, तो 7/2 बचेगा, यानी 2/7 यहाँ पर आएगा उसका रेसिप्रोकल। और यहाँ x की पावर कितनी आएगी, तो x की पावर 5 2 7/2, प्लस यहाँ देखिए 2 एकम 2, 1 3, 3 बटे कितना होगा 2, 3/2, तो यहाँ लिखेंगे कितना 2, 2 को ऊपर ले जाएंगे और 3 नीचे। ठीक है, और यहाँ x की पावर कितनी आएगी 3/2, प्लस यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 से एक घटाएंगे 1/2, 1/2 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 1/2। ये है हमारा फाइनल आंसर। बताइए क्या आपको समझ में आया, 3 से 3 काट देना, ठीक है, बताइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक, इसको एक बार ढंग से देख लेना आप लोग, वीडियो को फिर से दोबारा से रिपीट कर लेना। चलिए तो फिर इस वीडियो में हम लोग जैसा आपको बताया है पूरा करेंगे। ठीक, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, पूरा कंप्लीट, इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये कौन सा था हमारा, सवाल नंबर 12 था। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 13 है। तो सवाल नंबर 13 हमारे पास लिखा है कितना, x³ माइनस एक्स स्क्वायर, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और नीचे हमारा लिखा है x माइनस 1 dx। ये हमारे पास सवाल दिया गया, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले i बराबर क्या लिखेंगे, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बटे में x माइनस 1, और यहाँ क्या लिखेंगे dx। अच्छा ऊपर बताइएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बताएंगे सर एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो x माइनस 1, यहाँ कॉमन क्या है प्लस 1, तो x माइनस 1 बचेगा, और नीचे हमारा क्या है x माइनस 1 और dx। ठीक, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए i बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में तो सर x माइनस 1, तुम्हारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे हमारा क्या है x माइनस 1 और क्या है dx। सही से देखें तो ये और ये हमारा क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब इसको तो सर हम आराम से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर dx अलग कर लेंगे और 1 dx अलग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का सर एक्स की पावर 3/3 और प्लस क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस बाई सी जरूर जोड़ देना। ठीक, प्लस क्या लगाएंगे सी। चलिए तो सवाल नंबर देखते हैं 14, लिखा है 1 माइनस एक्स रूट में x dx। इसको बताइए किस प्रकार से, रूट x का अंदर क्या कर लेंगे गुणा, तो i बराबर क्या हो जाएगा रूट x माइनस x रूट x, और ये क्या हो जाएगा dx। दो फलन है, दोनों को हम क्या कर लेंगे अलग अलग, रूट x dx अलग कर लेंगे, माइनस x रूट x dx अलग कर लेंगे। तो रूट का मतलब सर होता है पावर 1/2 dx, x इंटू एक्स, रूट का मतलब होता है 1/2 dx। तो i बराबर देखिए इसका तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसमें एक पावर जोड़ देंगे तो सर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, माइनस यहाँ भी समाकलन है, देखिए इसकी पावर लिखिए 1, तो 2 एकम 2 1 3, तो x की पावर 3/2 dx। तो यहाँ कितना होगा सर, देखिए x की पावर कितनी है 2 एकम 2 1 3, 3/2, और नीचे भी हमारा यही होगा 3/2, माइनस इसमें भी एक पावर जोड़ेंगे समाकलन करने पर, तो x प्लस 1 जितनी पावर है उसमें क्या जोड़ते हैं एक जोड़ देते हैं, और प्लस सी, क्योंकि अब समाकलन हो गया बस इसको सही से
लेकिन यहाँ पर जितनी भी संख्या हो उसको हम पलट के लिखते हैं। 3/2 लिखा है तो कितना आएगा 2/3, और x की पावर कितनी है 3/2 माइनस 2 एकम 2, 3 2 5, यानी 5/2, तो क्या लिखेंगे 2/5, और x की पावर कितनी 3 एकम, देखिए 2 एकम 2, 3 2 5/2 प्लस c। बताइएगा क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बताइए। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 15। तो सवाल नंबर 15 है √x, और कोष्टक में लिखा है 3x² प्लस 2x, और प्लस कितना लिखा है 3 और dx। तो सबसे पहले हम रूट का क्या कर लेंगे, अंदर गुणा। तो i बराबर अंदर गुणा करेंगे तो 3x² क्या हो जाएगा √x dx भी, ठीक है, गुणा करके अलग अलग भी। तो 2x √x, देखिए इधर गुणा फिर इधर गुणा और फिर इधर गुणा, ठीक, और सभी के साथ dx, सभी के साथ क्या आएगा dx, और प्लस कितना आएगा 3 √x dx, ठीक। अब देखिए रूट का मतलब अभी आपने देखा है सर 3 तो एक अचर है, इसको हम बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल कर लीजिए। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे i बराबर 3 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा x², और रूट का मतलब होता है 1/2 dx, दो अचर है इसको भी बाहर कर लेंगे, यहाँ आएगा x इंटू एक्स की पावर 1/2 dx, 3 भी बाहर, x की पावर कितनी 1/2 dx। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, बताइए, क्या आपको इतनी बात समझ में आई। चलिए तो आगे देखते हैं। तो i बराबर 3, सर यहाँ तो अभी समाकलन लगेगा बिल्कुल। तो इसमें घात 2 है, इसकी घात आधी है, तो कितनी हो जाएगी, देखिए 2 दूनी 4 1 5, तो x की पावर 5/2 dx प्लस 2, यहाँ कितनी हो जाएगी सर इसकी घात 1, इसकी आधी, 2 एकम 2 1 3/2 dx प्लस 3, इसकी पावर पहले से ही है कितनी 1/2। अब जब हमारी पावर बनेगी तो हम क्या करते हैं x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ एक पावर जोड़ी जाएगी तो कितनी हो जाएगी 3x की पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, यही काम इसमें। इसमें पावर कितनी है सर 3/2 प्लस 1 जोड़ देंगे, 3/2 प्लस 1 जोड़ देंगे। इसमें सर कितनी है, इसमें 1/2 है प्लस 1 कर देंगे, 1/2 है प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। चलिए तो i बराबर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7/2, वही नीचे 7/2 प्लस 2, यहाँ कितना आएगा 2 एकम 2 3 2 5, 5/2, और यहाँ पर भी कितना 5/2, यहाँ कितना आएगा 3, x की पावर 2 एकम 2 1 3, यानी x की पावर 3/2, और नीचे भी कितना आएगा 3/2, और प्लस क्या लगाएंगे c। चलिए फाइनल आंसर में हम c जोड़ देंगे। देखिए हमने बताया था भी अगर 7/2 लिखा है तो इसको तो कितना लिखेंगे 2/7, तो सर 2/7 यानी 3 दूनी 6/7, क्योंकि 2/7 इसका गुणा भी तो हो जाएगा इसके साथ, तो x की पावर कितनी है 7/2। देखिए इसको भी पलट के लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4/5, x की पावर 5/2 प्लस इसको भी पलट के लिखेंगे तो 3 दूनी 6/3, तो कट के कितना आएगा 2, और x क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, और प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर। सवाल नंबर कौन सा था ये 15, बताइए क्लियर हुआ या नहीं। फिर हम देखते हैं सवाल नंबर 16, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। फिर हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस। तो चलिए 16 15 तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16। चलिए सभी लोग भाई वीडियो को शेयर कर देंगे। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 लिखा है कि 2x माइनस 3 कॉस x प्लस ई की पावर x dx, ये 16 नंबर, इसको आप आराम से अब कर लेंगे। देखिए 2x dx को अलग कर लेंगे, -3 cos x dx को अलग कर लेंगे, और e की पावर x dx को अलग कर लेंगे, ठीक। तीन फलन थे, तीनों को अलग कर लिया।
तो दो अचर है, इसको बाहर कर लेंगे तो x dx, 3 बाहर कर लेंगे तो कितना है cos x dx, e की पावर x dx। इसी प्रकार से तो देखिए ये x, सॉरी यहाँ पे आएगा 2, कितना आएगा 2, x की घात 2 बटे 2, ठीक, समाकलन कर लेगा 3, और साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये था हमारा सवाल नंबर 16। फिर हम देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 नंबर सवाल दिया गया है समाकलन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स, और क्या लगाएंगे यहाँ पे डी एक्स। ये हमें समाकलन करना है। तो किस प्रकार से, 1 2 3, 3 फलन है, तीनों को क्या कर लेंगे अलग अलग कर लेंगे। तो कितना आएगा 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स और प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। तीनों को हमने अलग अलग क्या कर लिया समाकलन। अब यहाँ पे अगर हमने अलग अलग कर लिया है तो यहाँ पर अचर पद जो होंगे उसको हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो अचर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ पर कितना है 2, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ कितना है 3, तो कितना बचेगा साइन एक्स डी एक्स, यहाँ कितना है 5, 5 बाहर कर लेंगे कितना आएगा रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, x की घात अगर 2 है तो कितनी हो जाएगी 3/3, क्योंकि n प्लस 1 वाला फार्मूला यानी x की घात n, ठीक, माइनस 3, और साइन x का क्या होता है सर माइनस कॉज x समाकलन होता है, प्लस 5 रूट का समाकलन इस प्रकार से करें, रूट की पावर पहले 1/2 करेंगे, अभी इसका समाकलन नहीं होगा, जब तक चिन्ह रहेगा तब तक समाकलन नहीं होगा। तो इसको हम इधर देखते हैं, लिखेंगे कि i बराबर 2/3, कितना लिखेंगे 2/3, और x की घात कितनी है 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और कितना है 3 cos x प्लस यहाँ लिखेंगे 5, और इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो इसकी घात 1 जोड़ देंगे, तो x की घात 1/2 है, प्लस 1 कर देंगे 1/2 प्लस 1, और प्लस क्या लगाएंगे c। तो देखिए इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे 2/3 x क्यूब 3 cos x प्लस 5 इंटू, अब देखिए इंटू क्यों लगाया, 2 एकम 2 1 3, 3/2, तो 2 कितना आएगा 3, और x की घात कितनी 3/2, और प्लस सी, इसका हम गुणा कर लेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 10/3 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, बाकी सीधा हमारा यही आंसर आएगा। सवाल नंबर देखते हैं 17 के बाद कौन सा है, अब हमारा सवाल नंबर है 18। तो सवाल नंबर 18 हमारा कुछ इस प्रकार से है कि समाकलन सेक x, और ब्रैकेट में लिखा है सेक x प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेक x का इसमें अंदर क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो सेक का अगर हम सेक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस लगाएंगे, और यहाँ क्या आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पर तुम्हारे पास कितने फलन है 2, एक हमारे प्लस के इधर है और एक प्लस के इधर है, तो अलग अलग समाकलन कर लेंगे। तो इधर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स, प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स, और प्लस क्या आएगा सी। और ये हमने आपको अभी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यानी ये वीडियो जब हमने स्टार्ट किया था तब आपको बोर्ड में इसी प्रकार के जो समाकलन के सूत्र से हमने कहा था इसको आप लोग रट लेना एकदम, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर देखते हैं 19। तो सवाल नंबर 19 यहाँ देखते हैं, लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, और बटे में हमारा लिखा है कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सवाल है, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, यहाँ हम क्या कर सकते हैं सेक को लिख सकते हैं 1 कॉज स्क्वायर एक्स, और कॉसिक को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, साइन का ऊपर गुणा होगा इसका नीचे, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉज स्क्वायर एक्स, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, तो क्या बन जाएगा आई बराबर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताइएगा, पहले बताइए इतना आपको कंप्लीट हुआ। ठीक, तो चलिए अब देखिए
टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा ये आइडेंटिटी कि टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसमें दो फलन बन गए, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग और माइनस वन का गुणा करेंगे तो डी एक्स। ठीक, तो सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन आपको पता होना चाहिए। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, और माइनस डी एक्स का क्या होता है, एक्स, और प्लस क्या लगाएंगे, सी। बताइए क्या आपको इतने सवाल समझ में आए? स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर हम देखते हैं आगे की क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर सभी लोग करेंगे, ठीक है। ये आपकी पहली क्लास है। एक्सरसाइज 7.1 कितने 18 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम देखें 18 के बाद 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कितने, 19 क्वेश्चन, ठीक है। सवाल नंबर 20। तुम्हारा सवाल नंबर 20 क्या कहता है, 20 में लिखा है 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे में लिखा है कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, डी एक्स, ये हमारे पास समाकलन। तो किस प्रकार से करें, देखिए आई बराबर 2 माइनस 3 और यहाँ क्या लिखा है साइन एक्स बटे में लिखा है कॉज स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या लाएंगे डी एक्स। अलग अलग हम इनको क्या कर लेंगे, बटे। तो 2 बटे कितना हो जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, और बटे में कितना आएगा कॉज स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, कॉज स्क्वायर को इसके भी बटे लिख दिया और इसके भी बटे लिख दिया। तो यहाँ क्या होगा कि 2 और 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। देखिए यहाँ पर कॉस 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो साइन बटे कॉस तो बन जाएगा टेन, ठीक, क्योंकि स्क्वायर है। एक बार साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, टेन, एक कॉस बचेगा नीचे, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और इस पूरे पर क्या लगाएंगे डी एक्स। ठीक है, कितने फलन है, दो, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो 2 एक अचर है, इसको बाहर कर लेंगे, बचेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 3 भी एक अचर है, तो क्या बचेगा टेन एक्स इंटू, यहाँ लिखेंगे टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई बराबर कितना होगा, 2, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या टेन एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स, और प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये था सवाल नंबर 20। कौन सा था, सवाल नंबर 20। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 21। तो सवाल नंबर 21 हमारा क्या कहा गया है, यहाँ पे लिखते हैं। तो सवाल नंबर 21 है कि समाकलन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इससे पहले आपने अभी इस प्रकार का सवाल लगाया था, जहां पर आपको यहाँ पर स्क्वायर था बस, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो समाकलन अलग अलग कर लेंगे, तो रूट एक्स डी एक्स को अलग कर लेंगे, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स को अलग कर लेंगे। तो रूट की पावर सर 1/2 होती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डी एक्स। इसको भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। तो आई बराबर, समाकलन में एक पावर जोड़ते हैं, तो अगर 1/2 है प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1, और प्लस यहाँ पावर प्लस की ऊपर किस में हो जाएगी, माइनस में डी एक्स। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2 यानी 2/3, और यहाँ कितनी आएगी एक्स की पावर, 2 एकम 2 1 3, तो 3/2 प्लस, यहाँ पर देखिए पावर एक जोड़ते हैं, तो एक्स की पावर अगर माइनस 1/2 तो प्लस 1, और माइनस 1/2 प्लस 1, और प्लस क्या लाएंगे सी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई बराबर कितना आएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1, 2 एकम 2 1, यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 से 1 घटाएंगे 1, यानी 1/2, तो नीचे भी 1/2 बचेगा। 1/2 को पलट के लिखेंगे तो 2/1 यानी 2, और एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो हमारे सवाल हो गए 21, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर
22। सवाल नंबर 22 हमारा क्या है? 22 में लिखा है यदि, ठीक है, यदि डी ओवर डी एक्स और यहाँ लिखा है एफ एक्स बराबर लिखा है 4x³ माइनस 3/x⁴, जिसमें कहा गया है कि f2 बराबर 0 तो f(x) है, यानी तो हमारा फलन क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लिखा है यहाँ लिखेंगे d ओवर डी एक्स, यहाँ लिखा है f(x) बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴। सबसे पहले दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन, दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन, इस प्रकार से, ठीक। तो समाकलन करने पर डी ओवर डी f(x) क्या हो जाएगा, f(x), ठीक। 4 ही कचरे, इसको बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा, x³ dx माइनस यहाँ 3 एक अचर, इसको बाहर कर लेंगे तो 1/x⁴ dx। क्लियर, समझ में आया? इसको हमने अलग कर लिया, 3 को भी अलग कर लिया, तो f(x) बराबर कितना होगा, 4, x की पावर 3 है तो कितनी हो जाएगी, 4/4 माइनस 3, इस पावर को हम पहले ऊपर लाएंगे -4 dx, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो f(x) बराबर कितना आएगा, x⁴ माइनस 3, यहाँ एक पावर हम जोड़ेंगे क्योंकि x की पावर n जब जब होगा, ठीक है। अभी आपने इसी प्रकार से सवाल लगाए थे, तो x⁴ -4 प्लस 1 कर देंगे, -4 प्लस 1 कर देंगे, तो f(x) प्लस c जरूर लगाएंगे, ठीक है। f(x) बराबर x⁴ माइनस 3, तो x की घात यहाँ सर -3 हो जाएगी और नीचे भी -3 बचेगा, कितना बचेगा, -3, और प्लस क्या होगा, c। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा, प्लस, और 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो f(x) बराबर बचेगा x⁴ प्लस 1/x⁴ और प्लस c, क्योंकि ये माइनस था नीचे आएगा प्लस बन जाएगा, जबकि f(x) कितना है, सॉरी f2 कितना है, 0, यानी x की जगह पर 2 रखना है, तो x की जगह पर कितना रखना है, 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 4 और यहाँ 2 रखेंगे प्लस c, और f2 का मान कितना है, तो यहाँ देखिएगा f2 का मान है 0, ठीक। इस सवाल को इधर हम लगा रहे हैं, f2 का मान कितना है, 0, 2 का क्यूब 8, लेकिन 2 की पावर 4 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, और प्लस 1 कितना आएगा, 27 नहीं 8, और प्लस c, ठीक है। अब देखिए ये पूरा सिस्टम हमारा प्लस में है, अगर इसको हम इधर भेजें तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर इसको हम हल करें तो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे, देखिए 16 अट्ठे 128, 128 में 129/8, वो भी किसका, इधर आएगा तो माइनस का, यानी 129/8, ये हमारा c, और इस c का मान हम अगर यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, f(x), ठीक। तो c का मान ये उठा के -129/8 यहाँ रख देंगे, तो वही हमारा f(x) के बराबर आएगा, ठीक। तो वो था हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए इस एक्सरसाइज को हमने इस पूरे वीडियो में सीख लिया है। कौन सी एक्सरसाइज थी, 7.1, पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको इस वीडियो में हमने बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी प्रकार से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार से जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 7.2 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।